दक्षिण भारत में कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में जंग लगे रंग के पत्थरों का एक ऐसा लैंडस्केप है जो अविश्वसनीय रूप से ऊंचाई तक जमा हुआ है। एक ऐसी जगह जो किसी और दुनिया की लगती है। इन पत्थरों के बीच छिपा है हम्पी, खामोशी और रहस्यों का शहर जो लगभग 5 सदियों से गुमनाम था। पहली नजर में यह एक खंडहर है, लेकिन यहाँ के हर पत्थर की एक कहानी है। ये कभी धरती के सबसे अमीर शहरों में से एक था, जहाँ सड़कों पर हीरे बेचे जाते थे और इंजीनियरों ने ऐसे अजूबे बनाए जो आज भी हमें हैरान करते हैं। लेकिन हम्पी को इतनी बुरी तरह से मिटा दिया गया कि दुनिया भूल गई कि यह कभी मौजूद भी था। आज हम समय की परतों को खोलेंगे, उन खंडहरों की खोज करेंगे जो गाते हुए खंभों की फुसफुसाहट बयान करते हैं, एक रथ जो उड़ता हुआ लगता है और एक ऐसी प्रलय जिसने एक सुनहरे शहर को मलबे में बदल दिया। हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। मैं हुलास कुमार हूं और मुझे अपने अतीत की अजीब और रहस्यमयी कहानियों को उजागर करना पसंद है। आराम से बैठ जाइए, रोशनी धीमी कर दीजिए और उस हम्पी को जानने के लिए तैयार हो जाइए जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते थे। यह उसके उत्थान, उसके अविश्वसनीय अजूबों और उसके भयानक पतन की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। खंडहर बनने से पहले हम्पी विजयनगर था। विजय का शहर 2 सदियों से अधिक समय तक एक विशाल साम्राज्य का दिल। 1500 के दशक में यह पेरिस से भी बड़ा फैला हुआ था, जिसमें 5 लाख लोग रहते थे। आकार में बीजिंग के बाद दूसरे नंबर पर। इसके बाजार गहनों, रेशम और मसालों से भरे रहते थे, इतने प्रचुर मात्रा में कि हीरे स्कूप से बेचे जाते थे। शहर की दौलत पौराणिक थी। उसके महल और मंदिर स्थापत्य कला के चमत्कार थे। उसकी सड़कें कला, संगीत और ज्ञान से गुलजार थीं। लेकिन ऐसी शक्तिशाली सभ्यता रातों रात कैसे गायब हो सकती थी? हम्पी का अंत धीमा नहीं था, यह अचानक और हिंसक था। एक दिन एक जगमगाता महानगर, अगले दिन जंगल में समाया हुआ एक जलता हुआ खंडहर। असली रहस्य यह है कि उन्होंने अपनी दौलत से क्या बनाया। इंजीनियरिंग और कलात्मकता जो आज भी स्पष्टीकरण को चुनौती देती है। उन्होंने ऐसे अजूबे कैसे बनाए और किस चीज ने इसे सब कुछ ढा दिया? इसका जवाब ईर्ष्या, विश्वासघात और विनाश की एक काली कहानी है। हम्पी की भव्यता, उसकी महिमा और उसका विनाश दोनों थी। उसके पतन को समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि उसने क्या हासिल किया। शहर का उदय तेजी से हुआ, यह मानवीय महत्वाकांक्षा का एक प्रमाण है। लेकिन उसका पतन पूर्ण था, जिसने सदियों तक उसे यादों से मिटा दिया। हम्पी पर छाई खामोशी उस विनाश की गूंज है। आइए उन चमत्कारों पर करीब से नजर डालें जिन्होंने हम्पी को पौराणिक बना दिया, क्योंकि यही चमत्कार उसके भाग्य का कारण बने। हम्पी के विट्ठल मंदिर में 56 ग्रेनाइट खंभों का एक हॉल है। हर एक संगीत वाद्य यंत्र है। उन्हें टैप करें और वे स्पष्ट विशिष्ट नोट्स के साथ बजते हैं, कुछ घंटियों की तरह, अन्य ढोल या सितार की तरह। यह पत्थर का ऑर्केस्ट्रा सदियों से वैज्ञानिकों और संगीतकारों को हैरान करता रहा है। अंग्रेजों को यकीन था कि कोई चाल है। उन्होंने 2 खंभों को काट दिया, केवल ठोस ग्रेनाइट मिला। इसका रहस्य शायद अद्वितीय ग्रेनाइट और नक्काशी की सटीकता, प्रत्येक खंभे को एक विशिष्ट आवृत्ति पर ट्यून करना। योजना और कौशल का स्तर आश्चर्यजनक है। एक पूरा हॉल संगीत बजाने के लिए डिजाइन किया गया, न कि केवल एक खंभा। क्या उन्होंने ट्रायल एंड एरर का इस्तेमाल किया या उनके पास ध्वनिकी का खोया हुआ ज्ञान था? संगीत वाले खंभे कला, विज्ञान और विश्वास का एक उत्तम मिश्रण है। एक सभ्यता द्वारा छोड़ी गई एक पहेली जो पत्थर को गा सकती थी। और यह हम्पी की कई असंभवताओं में से सिर्फ एक थी। जिन हाथों ने ग्रेनाइट को संगीत के लिए ट्यून किया, उन्होंने ऐसे भ्रम और मशीनें भी बनाई जो वास्तविकता को चुनौती देती थीं। विट्ठल मंदिर के खंभे उस प्रतिभा का प्रमाण हैं जिसे हम आज भी समझने में संघर्ष कर रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम्पी सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि अविश्वसनीय रूप से चालाक था। इन कारीगरों ने और क्या रहस्य छोड़े? चलिए एक और चमत्कार पर चलते हैं। पत्थर का रात। गायन करने वाले खंभों के उसी आंगन में हम्पी का प्रतिष्ठित पत्थर का रथ खड़ा है। पहली नजर में यह एक विशाल ग्रेनाइट रथ है, विष्णु के पौराणिक वाहन गरुड़ का एक मंदिर। इसके पहिए ऐसे लगते हैं जैसे वे घूम सकते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है, वे स्थिर हैं। सदियों से किंवदंतियों ने इसे चमत्कारी बताया, लेकिन असल में यह कला और इंजीनियरिंग का अद्भुत मिश्रण है। कभी इसमें एक टावर और पत्थर के घोड़े भी थे, जिससे यह और भी भव्य दिखता था। लेकिन यही रचनात्मकता हम्पी के पतन का कारण बनी। अंत करीब था। 2 सदियों से अधिक समय तक हम्पी अजेय लग रहा था, पत्थर की दीवारों और प्राकृतिक सुरक्षा से मजबूत। लेकिन 1565 में सब कुछ बदल गया।
प्रतिद्वंद्वी दक्कन सल्तनतों का एक गठबंधन ईर्ष्या से एकजुट होकर विजयनगर के खिलाफ मार्च किया। तालिकोटा के युद्ध में विश्वासघात हुआ, 2 शीर्ष जनरलों ने पाला बदल लिया, जिससे साम्राज्य की सेना बिखर गई। शहर के शासक अपने खजाने के साथ भाग गए, हम्पी को असुरक्षित छोड़ दिया। आक्रमणकारियों ने 6 महीने तक विनाश किया, महलों को जलाया, मंदिरों को तोड़ा, हजारों लोगों का नरसंहार किया। हीरे के बाजार कत्लगाह बन गए। शहर इतनी तेजी से जला कि ग्रेनाइट फट गया और संरचनाएं ढह गईं। विजेता केवल लूटपाट नहीं करना चाहते थे, बल्कि हम्पी को अस्तित्व से मिटाना चाहते थे। जब वे चले गए तो केवल खंडहर और सन्नाटा बचा। बचे हुए लोगों को मलबे और लाशों का एक बंजर भूमि मिली। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर कुछ भी नहीं बन गया, कभी दोबारा नहीं बनाया गया। जंगल ने खंडहरों को वापस ले लिया और हम्पी किंवदंती में फीका पड़ गया। 3 सदियों तक यह एक भूतिया शहर था, जिसके बारे में फुसफुसाहट होती थी, लेकिन भुला दिया गया था। विनाश इतना पूर्ण था कि यह सफल रहा, हम्पी को इतिहास से मिटा दिया गया। लेकिन शहर की प्रतिभा पूरी तरह से खोई नहीं थी। खंडहरों में उसकी प्रतिभा का भूत अभी भी मंडरा रहा था। विजेता किन रहस्यों को नष्ट करने में विफल रहे? आइए हम्पी के छिपे हुए विज्ञान को उजागर करें। अपने पतन के सदियों बाद पुरातत्वविदों को मंदिरों से कहीं अधिक मिला। उन्हें आश्चर्यजनक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सबूत मिले। हम्पी की जल प्रणाली एक चमत्कार थी। एक्वाडक्ट्स और नहरें तुंगभद्रा नदी से मीलों सूखे जमीन पर पानी लाती थीं। ये पत्थर के एक्वाडक्ट्स, जो चट्टान में खुदे हुए थे, गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके टैंकों और जलाशयों को सटीकता से भरते थे। पुष्करणी, एक सीढ़ीदार कुंड, जटिल नहरों से भरता था। कुशल, सुंदर और आज भी दिखाई देता है। कुछ टैंक तो खुद ही भर जाते थे, दबाव की गतिशीलता का उपयोग करके, जिसकी आधुनिक इंजीनियर भी प्रशंसा करते हैं। हम्पी के निर्माता खगोल शास्त्री भी थे। विरूपाक्ष मंदिर में एक पिनहोल कैमरा है। एक छेद से गुजरने वाली रोशनी अंदर टॉवर की एक उलटी छवि प्रोजेक्ट करती है। शहर के लेआउट और मंदिर संक्रांति और खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित होते हैं। एक विशाल पत्थर का कैलेंडर और ब्रह्मांड की नक्काशी भी है। उन्होंने हाइड्रोलिक्स, ऑप्टिक्स और खगोल विज्ञान में कैसे महारत हासिल की? क्या यह ज्ञान और भी पुरानी सभ्यताओं से विरासत में मिला था? खंडहरों से इंटरलॉकिंग पत्थर, कूलिंग सिस्टम और इंजीनियरिंग का पता चलता है, जो आज के मानकों को टक्कर देती है। हम्पी जितना एक शहर था, उतनी ही एक मशीन भी थी। खंडहरों में भी उसकी प्रतिभा बनी हुई है, लेकिन हम्पी के रहस्य विज्ञान से परे हैं, वे किंवदंती में जीवित हैं। हम्पी किंवदंतियों में डूबा हुआ है। देवताओं, शापों और खोए हुए खजाने की कहानियां हेमाकुटा पहाड़ी के चारों ओर घूमती हैं। स्थानीय लोक कथाओं का दावा है कि यह रामायण का किष्किंधा है, जहां राम ने हनुमान से पत्थरों के बीच मुलाकात की थी। पहाड़ी के प्राचीन मंदिर और अजीब नक्काशीदार कलाकृतियां महाकाव्य घटनाओं के अवशेष माने जाते हैं, लेकिन हेमाकुटा फुसफुसाहटों और छायादार आकृतियों का भी स्थान है। कुछ कहते हैं कि सूर्यास्त के समय आत्माएं यहां घूमती हैं। हम्पी के खोए हुए खजाने की किंवदंती बनी हुई है। शहर के गिरने से पहले गुप्त कक्षों में छिपा हुआ सोना और गहने। कुछ का मानना है कि एक शाप खजाने की रक्षा करता है। जो इसे ढूंढते हैं, उन्हें दुर्भाग्य मिलता है। अजीब नक्काशी, प्राचीन तकनीक या यहाँ तक कि बाहरी दुनिया से आए आगंतुकों के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। और एक आशी के शाप की कहानी भी है, जो हम्पी के विनाश को दैवीय दंड के रूप में भविष्यवाणी करती है। आप शापों में विश्वास करें या न करें, हम्पी का माहौल निर्विवाद है। यहाँ इतिहास और मिथक धुंधले हो जाते हैं। पत्थर देवताओं, राक्षसों और रहस्य की कहानियां सुनाते हैं। ये किंवदंतियां हम्पी का उतनी ही हिस्सा हैं जितनी उसके खंडहर। हर आगंतुक यह सोचकर जाता है, ये पत्थर अभी भी क्या रहस्य छिपाए हुए हैं। जवाब शायद कभी पूरी तरह से नहीं जाने जाएंगे। हम्पी खंडहरों से कहीं ज्यादा है। यह एक जीवित पहेली है, पत्थर में उकेरी गई एक स्मृति। ये एक ऐसे समय का प्रमाण है जब इंसानों ने पत्थर को गाना सिखाया और शहरों ने दुनिया को चकित किया। लेकिन यह एक दाग भी है, इस बात की याद दिलाता है कि महानता रातों रात कैसे गायब हो सकती है। हम्पी की कहानी खत्म नहीं हुई है। पुरातत्वविद अभी भी नए रहस्य उजागर कर रहे हैं और हर आगंतुक इसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। अगली बार जब आप प्राचीन खंडहरों के बीच चलें तो रुकें और सुनें। पत्थर अभी भी बोल रहे होंगे, सुनने वालों के साथ रहस्य साझा कर रहे होंगे। एक खोए हुए साम्राज्य की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।
मुझे बताएं कि हम्पी के किस रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा